Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 Day. I hope you are all doing well in your life. और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन की क्लास चल रही है और प्रोनाउन की क्लास में हम लोग देख रहे हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट प्रोनाउन है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि 10 रूल्स को डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट का, तो आप वहाँ से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, इंग्लिश वाला 365 पे यदि आप आज नए हैं, अगर कोई यहाँ पे नया स्टूडेंट आया हुआ है तो आप यहाँ से 2 से 3 मिनट 4 मिनट यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ के वे को देखिए। अगर वास्तव में आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत यहाँ पे की जा रही है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिएगा जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और जो मेरे यहाँ पे जो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे मुझे पता है कम से कम 20-25 स्टूडेंट वो पढ़ते हैं, जो मुझे आइडियल मानते हैं, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे दिल लगा के तो यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो ज़रूरत है इंग्लिश वाला 365 के परिवार को थोड़ा बड़ा करने का, आप और भी अपने सहपाठियों को क्या करिए, इसके बारे में बताइए, आप उन्हें शेयर करिए कॉन्सेप्ट को, ताकि वो भी क्या कर सके, कम से कम अपनी जो बेस है इंग्लिश की और जो रूल्स है, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, उसका प्रिपरेशन कर सके। सो माय स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं आज का रूल्स क्या है, आज का कॉन्सेप्ट क्या होगा और कैसे क्या करेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में हम कैसे किसी सेंटेंस को एरर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, रूल्स नंबर 11, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड यूज आर्टिकल्स बिफोर सिंगुलर नाउन, सो इट एक्सप्रेसेस द टू डिफरेंट पर्सन और थिंग एंड फॉर इट यूज प्लूरल प्रोनाउंस। ध्यान से सुनिएगा माय स्टूडेंट, यदि क्या होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे कि दो सिंगुलर नाउन होंगे और वो क्या करेंगे, एंड से जुड़ेंगे और पहले सिंगुलर नाउन के पहले क्या होगा, आपका आर्टिकल का यूज होगा, तो ये क्या करेंगे, दो पर्सन या दो थिंग्स को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और मुझे एक बात बता दीजिए यहाँ पे माय स्टूडेंट कि यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है नहीं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सो मैंने अभी बताया माय स्टूडेंट कि यदि आपके दो सिंगुलर नाउन क्या होंगे, एंड से जुड़ेंगे और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आप देखेंगे कि आर्टिकल का यूज होगा, तो ये टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स को शो करेगा। और जब भी बात की जाएगी दो डिफरेंस या पर्सन या थिंग्स की, तो ये आपका हमेशा क्या होगा, प्लूरल कंसीडर होगा। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट कहानी ये आएगी कि जब सिंगुलर यहाँ पे ये प्लूरल जब क्या करेगा, यहाँ पे एक्सप्रेसेस करेगा पर्सन्स को, थिंग्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस का भी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट बस यही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, मैंने अभी आपको बोला माय स्टूडेंट यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ना, मैंने बोला कि आर्टिकल्स जो आपके हैं किसके यूज होंगे, पहले सिंगुलर नाउन, यानी कि जो आपका फर्स्ट सिंगुलर नाउन होगा, अगर उससे पहले आप देखेंगे कि आपके आर्टिकल का यूज हुआ है। यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल के बारे में समझ लीजिए माय स्टूडेंट कि जो आपके आर्टिकल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल और एक आपका होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। जो आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है माय स्टूडेंट, वो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग द बोलते हैं। जो इंडिफिनिट होता है उसे ए एंड जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अभी इस रूल्स में, प्रोनाउंस के रूल्स में अभी आप देखेंगे कि आर्टिकल द का यूज हम लोग देखेंगे। यानी कि अगर द का यूज आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट कि सिंगुलर नाउन से पहले आप देखेंगे कि यूज हुआ है, आप सिंगुलर नाउन से पहले देखेंगे कि यूज हुआ है, तो ये हमेशा क्या करेगा, टू डिफरेंट पर्सन्स को क्या करेगा, थिंग्स को शो करेगा। अब कहानी देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो आपका आर्टिकल बिफोर सिंगुलर नाउन, अब यहाँ पे कहानी आपकी ये है कि सिंगुलर नाउन के पहले आपका यूज होगा, तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले तो यूज होगा ही होगा, और ये किससे जुड़ेगा, एंड से जुड़ेगा, और इसके बाद जो आपका फिर क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। ये दोनों से पहले आप क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे द का यूज होते हुए देखेंगे, और ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो ये आपका क्या करेगा माय स्टूडेंट, प्लूरल पर्सन्स यानी कि प्लूरल थिंग्स को शो करेगा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस का यूज करेंगे। और प्लूरल प्रोनाउंस का यूज क्या करेंगे माय स्टूडेंट, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, एंड प्लूरल प्रोनाउन में आपका देम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देयर हो जाएगा, यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा, एटसेट्रा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है। आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे यहाँ पे एरर फाइंड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू देयर ड्यूटीज। माय स्टूडेंट, अगर यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे आपका सिंगुलर नाउन गिवन है ना, प्रिंसिपल आपका क्या है, सिंगुलर नाउन यहाँ पे
गिवन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेजरर जो लिखा हुआ है ये भी आपका क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। इतना बातें समझ में आ रही है ना। अब देखिए, अब सिंगुलर नाउन से पहले किसका यूज हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ है। ठीक है, माइंड में लॉक हो रहा है। ओके, यहाँ पे एंड से जुड़ा है ना, एंड से जुड़ा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर इस नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, आप आर्टिकल द देख रहे हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। और इनके पहले क्या लगा हुआ है, आपका आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके लिए जो प्रोनाउन यूज है, यहाँ पे दियर का यूज होगा, दियर ड्यूटीज होगा। ये आपका सेंटेंस करेक्ट है माय स्टूडेंट। रॉन्ग कैसे देगा, यहाँ तक आपकी कहानी सेम चलती आएगी। चलिए यहाँ से आप अपने फेयर पे लिखिएगा, यहाँ से सेम आप लिखते रहिए और यहाँ से आ जाइए। यहाँ से आप क्या करेंगे, डिड नॉट डू, और यहाँ दियर की जगह पे क्या करेंगे, वो हिज लगा देंगे। यहाँ पे ड्यूटीज रहेगा ही रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस तो सर बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे मेल की तो बात हो रही है, लेकिन नहीं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं और इनसे पहले द का यूज हुआ है। तो आप सीधा सीधा टिक करेंगे कि भैया जो हमारा प्रोनाउंस यूज होगा ना, वो भी प्लूरल प्रोनाउंस यूज होगा, सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा भाई स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, साइंटिस्ट है, इसके पहले द लगा हुआ है, एंड यहाँ पे थिंकर है, आप देख रहे हैं इसके पहले द लगा है, एंड से जुड़ा है ना, तो आप सीधा चले जाएंगे भाई स्टूडेंट। यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे आपका दिया हुआ है देमसेल्फ, यहाँ पे आप देख रहे हैं देमसेल्फ, यहाँ पे है ना आपका ये प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है माय स्टूडेंट। यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस का यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अगेंस्ट द यूज ऑफ एटम बॉम्ब्स। आप इस तरह से क्या करेंगे माय स्टूडेंट, बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, सेंटेंस में एरर फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको रूल्स लॉक है, यदि आपको रूल्स लॉक है ना, तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। यहाँ पे आर्टिकल्स माय स्टूडेंट आप ए एंड को क्या करेंगे, अभी इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आप ओनली द के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने भी आपको बताया है। सो भाई स्टूडेंट जल्दी से आप क्या करिए, इसे नोट्स कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं। मैं एकेडमिक क्लास की बात कर दूं ना, जो उनके क्या आते हैं, एरर फाइंड करने के लिए देते हैं, जो उनके टीचर उनके एग्जाम में एकेडमिक क्लास में कॉम्पिटिटिव तो ये आता ही है एरर में। क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप बस देखिएगा, करना कुछ नहीं है भाई स्टूडेंट। इस रूल्स में दो सिंगुलर नाउन गिवन रहेंगे सेंटेंस में और वो एंड से जुड़े रहेंगे, और सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। तो वो अलग अलग क्या करेगा, व्यक्तियों को, वस्तुओं को क्या करेगा, बोध कराएगा, उसके बारे में बताएगा। तो भाई जब दो मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा क्या, नहीं ना, प्लूरल माना जाएगा। जब प्लूरल माना जाएगा भैया तो काहे के लिए लगाओगे सिंगुलर प्रोनाउंस, लगाना भी है क्या प्लूरल प्रोनाउंस। और प्लूरल प्रोनाउंस में क्या लगना है स्टूडेंट, दे के कॉन्सेप्ट को चलते जाना है, दे, देम, दियर एंड देमसेल्फ, इस तरह से काम करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेजरर है, प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हर लगा दें, इसको फीमेल बना दें, ऐसा नहीं करना है। प्लूरल प्रोनाउन का ही बस यूज करना है, इतना माइंड में लॉक करना है। आइए चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं रूल्स नंबर हमारा 12 क्या होगा पर्सनल प्रोनाउंस का। क्योंकि जब तक ये आपका यहाँ से 4 या 5 रूल्स और बचा है हमारे स्टूडेंट, हम लोग जल्दी जल्दी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्लास के अकॉर्डिंग। अगर क्लास ज़्यादा हम लोग का क्या चला जाएगा, अगर लॉन्ग जाता है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। लेकिन जब तक अभी आपको रूल्स समझ में आ रहा है तब तक ये रूल्स चलता रहेगा। आइए चलते देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है और उसका कैसे वहाँ से एरर फाइंड कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। तो देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे रूल्स नंबर 12 क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स नंबर 12, if two singular nouns are joined by and use of each or every before first singular noun, it will be singular pronouns। यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो रूल्स है वो क्या कहना चाहता है कि यदि आपके दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंट होंगे एंड से, और आप देखेंगे कि नाउन से पहले, आप देखेंगे कि फर्स्ट नाउन से पहले या फिर प्रत्येक जो नाउन आपका एवरी जो नाउन है उसके पहले इच या एवरी का यूज होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट, बात यहाँ पे हुई है आपके सिंगुलर नाउन की ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपका सेंटेंस में सिंगुलर नाउन गिवन रहेंगे, ठीक है। आपके दो सिंगुलर नाउन कितने गिवन रहेंगे, 2 सिंगुलर नाउन गिवन रहेंगे, या फिर मोर देन 2। अगर आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट है सिंगुलर नाउन, या तो क्या होगा हमारे स्टूडेंट, उससे पहले आपका क्या होगा, यूज होगा यहाँ पे आपका इच या एवरी। अगर आपको देखने को मिलेगा तब भी क्या होगा, उस केस में आपका सिंगुलर माना जाएगा सेंटेंस और आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। या फिर माय स्टूडेंट क्या होगा कि बिफोर एवरी सिंगुलर नाउन, आप देखेंगे कि प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले भी क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंगुलर नाउन। यहाँ पे आप लिख दीजिए पूरा
उसके पहले अगर आप देखेंगे कि ईच और एवरी का यूज हुआ है तो उस केस में भी माय स्टूडेंट ये क्या होगा, विद इट विल बी सिंगुलर प्रोनाउंस। और जब सिंगुलर प्रोनाउंस होगा ना तो आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। आप इसे जल्दी से क्या करिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे जल्दी से यहाँ पे इसको नोट करिए। अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, यानी जो मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा है वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। यानी कि सिंगुलर नाउन्स आपके अगर दो या दो से अधिक गिवन रहेंगे और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले अगर आप क्या देखेंगे, इच या एवरी देखेंगे, या फिर एवरी सिंगुलर नाउन यानी जो सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन का यूज होगा उससे पहले आप देखेंगे कि हर एक सिंगुलर नाउन के पहले इच एंड एवरी लगा हुआ है। तो इस केस में इट विल बी सिंगुलर, और जब सिंगुलर होगा ना तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का भी यूज करेंगे। समझ में आया क्या? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे स्टूडेंट सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर आपके प्रोनाउंस की बात हो रही है ना, तो जो आपके सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे स्टूडेंट, ध्यान से इसको समझिएगा। सिंगुलर प्रोनाउंस आपके क्या होते हैं, अगर एक देखा जाए तो आपका मैस्कुलाइन होता है, आपका क्या होता है, मैस्कुलाइन होता है। और एक हमारे स्टूडेंट आपका क्या होता है, नंबर 2 आपका फेमिनाइन होता है, आपका क्या होता है, फेमिनाइन होता है। एंड थर्ड क्या होता है हमारे स्टूडेंट, फॉर थिंग्स। फॉर थिंग्स के लिए हम जो यूज करते हैं वो आपका क्या होता है यहाँ हमारे स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो आपका कहानी आएगी मैस्कुलाइन के लिए, तो आप हमेशा देखें क्या यूज हुआ है स्टूडेंट, आपका ही, और इसके लिए क्या यूज हुआ है आपका हिम, और फिर क्या मैंने यूज किया यहाँ पे हिज, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते थे, हिमसेल्फ का यूज करते थे। अगर फेमिनाइन का बोध होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, सी, यहाँ पे लगाएंगे हर, यहाँ पे हो जाएगा हर्ष, यहाँ पे हो जाएगा हर, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। और ये हमारे स्टूडेंट इसके लिए क्या करते हैं, इट, इट्स एंड इट्स सेल्फ आपका रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जरूर कि अगर थिंग्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, किसकी यहाँ पे यूज करेंगे, इट, इट्स, इट्स सेल्फ की। अगर फेमिनाइन की बात की जाएगी सिंगुलर प्रोनाउंस के केस में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हर, हर, हर्ष, और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे यूज, जब इसका कॉन्सेप्ट आपको हमारे स्टूडेंट, इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। ये तो बस थोड़ा सा मैं इसलिए आपको हिंट देता चल रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहानी ये आएगी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सोल्जर है जो कि यहाँ पे क्या सो हो रहा है स्टूडेंट, आपका सिंगुलर नाउन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलर की बात की जा रही है और ये भी आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब कहानी आएगी कि आप देख रहे हैं कि सिंगुलर नाउन से पहले एवरी का यूज हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेलर से पहले एवरी का यूज हुआ, जुड़े किससे हैं, एंड से। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में जो आपका प्रोनाउन यूज होगा वो आपका सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होगा। कहाँ है भैया यूज, यहाँ पे है सर। तो सेंटेंस को यहाँ पे करेक्ट करिए, रॉन्ग काहे के लिए आप करेंगे, ये करेक्ट है आपका, यानी कि एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड और आप समझेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरी सोल्जर है ना एंड सेलर, अगर मैं यहाँ से एवरी हटा दूं, अगर मैं यहाँ से एवरी हटा दूं माय स्टूडेंट, एक तरफ से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए अब पढ़िए इसको। अब लिखा हुआ है एवरी सोल्जर एंड सेलर वाज इन हिज प्लेस, तब भी सही है। समझ में आ रहा है क्या, कैच हो रहा है क्या? चलिए देखिए यहाँ पे एवरी सोल्जर एंड सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हाँ अपने हैंड को हटा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। अब ऐसा मत कर दीजिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ भी आपका एवरी लगा हुआ है, एवरी का मतलब होता है तो प्रत्येक, इच का भी मतलब होता है प्रत्येक, बट दोनों में डिफरेंस माय स्टूडेंट वो मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताइए आप, ये मैं बाद में भी बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बट इतना जान लीजिए। थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, इच का भी मतलब होता है प्रत्येक। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट दूंगा कि जो इसका यूज होता है पर्टिकुलर एक फिक्स होता है, यानी कि 2 पर्सन के लिए किसका यूज होगा इसमें से, और 2 से अधिक, 2 मोर देन 2 से अधिक किसके लिए यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जिसका कॉन्सेप्ट अभी आपको आपके सामने आने वाला है। अभी यहाँ पे बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर यहाँ पे इसके रूल्स को लगे बताने यहाँ पे तो ज़्यादा आपकी क्लास लेनी चली जाएगी दूसरे वे में। एक कहीं पे यूज इसका कुछ और है, तो इच का यूज वास्तविकता में कहाँ पे होती है, एवरी का यूज वास्तविकता में किसके कितने यहाँ पे नाउन के लिए करेंगे, कितने पर्सन के लिए करेंगे, मोर देन 2 होगा कि मोर देन 3 होगा, ये इसकी कहानी अभी आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी, यहाँ पे पुलिस मैन है, एंड एवरी यहाँ पे होम गार्ड डिड हिज ड्यूटी, बिल्कुल करेक्ट माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप हिज देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगा हुआ है आपका मैस्कुलाइन को शो कर रहा है, पुलिस मैन एंड होम गार्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, और ये पुलिस मैन के पहले यहाँ पे एवरी लगा हुआ है, एंड से लगा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरी है। अगर एक पल के लिए मैं क्या करूँ माय स्टूडेंट, इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कवर करता हूँ, पढ़ेंगे एवरी पुलिस मैन एंड होम गार्ड डिड हिज ड्यूटी। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखना चाहते हैं माय स्टूडेंट आप लोग, तो चलिए यहाँ पे मैं आपका एक इच का लिख देता हूँ, आप यहाँ ध्यान से क्या कर लेंगे, नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माय स्टूडेंट each man and woman should try to
हेल्प हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड, एग्जाम्पल को समझिए जरा, यहाँ पे ध्यान से। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या सेंटेंस सही है? ईच मैन एंड वुमन शुड ट्राई टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पे हिज की जगह माय फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे हिज या हर भी लगा सकते हैं। तो भाई बात तो यहाँ पे यही हो रही है ना कि मैस्कुलाइन की बात हो रही है, फेमिनाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पे माय फ्रेंड आप हिज या हर दोनों में से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ईच तो लगा दिया है मैन के पहले, क्योंकि आपका मैन क्या है भैया, सिंगुलर ना, यहाँ पे नाउन है ना। वुमन क्या है आपका, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ना। तो जब सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, वो मैंने बोला कि एक पहले सिंगुलर नाउन के पहले अगर आपको ईच एवरी देखने को मिले, या फिर प्रत्येक जो नाउन आपका सिंगुलर नाउन है उसके पहले एवरी ईच देखने को मिले, तो दोनों के दोनों माय स्टूडेंट क्या होंगे, आप उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, रूल्स रट गया क्या? ये कॉन्सेप्ट आज का माय स्टूडेंट आपका यहीं पे क्या होता है, एंड होता है।